नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सभी के आपके अपने परिवार मिशन जॉइनिंग लेटर पर। दोस्तों, कल तक हम सितारों को सिर्फ जमीन से देखा करते थे, लेकिन आज भारत उन्हीं सितारों के बीच अपनी कामयाबी की इबारत लिख रहा है। चाहे वो चंद्रयान की सफलता हो, गगनयान की तैयारी या फिर इसरो में दुनिया का डंका। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आज सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं बल्कि आपकी परीक्षा का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। आज की इस क्लास में हम पिछले कुछ महीनों के उन सभी महत्वपूर्ण स्पेस अपडेट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में सीधे सवाल छपने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर सपनों से सिलेक्शन तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत 10 अप्रैल को दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक पूरा किया। नेक्स्ट है, भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी अजिस्ता स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कक्षा में रहते हुए ABF फर्स्ट रनर AFR उपग्रह के माध्यम से भारत की पहली इन ऑर्बिट स्नूपिंग क्षमता हासिल की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ABA फर्स्ट रनर उपग्रह के माध्यम से भारत की पहली इन ऑर्बिट स्नूपिंग क्षमता जो हासिल की है वो किस कंपनी ने की है? तो अजिस्ता स्पेस ने की है। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2026 को भारत की निजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की निजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निते। नेक्स्ट है, वास्ट स्पेस द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 को वर्ष 2027 में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ताइवान के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने शनि के लिए 11 चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे अब शनि के उपग्रहों की कुल संख्या जो है वो 285 हो गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश ने जो 11 नई चंद्रमाएं ढूंढी है? तो वो ताइवान ने। और अब टोटल कितनी उपग्रह हो गई हैं शनि की? तो 285। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए लेह लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मिशन के सदस्यों की शारीरिक सहनशक्ति या मजबूती और टीम वर्क का परीक्षण करना है। तो मिशन मित्र से सवाल पूछे जा सकते हैं, आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2026 को आपने सुना होगा न्यूज में, इसरो ने मिशन PSLV-C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा जो है वो अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो कि असफल हो गया। पर इसमें सवाल इस सैटेलाइट के नेम से और मिशन के नाम से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने जो पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए एक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्योम मित्र नामक अर्ध रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइला बेंथॉस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी। ये भी पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिसाइला बेंथॉस। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LVM-3M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सैट-1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया है। ओमान का पहला सैटेलाइट जो है वो ओमान सैट-1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन जो है वो गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा सौंपा गया है। नेक्स्ट है, किसको अमेरिका में 2029 के
अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है किस भारतीय को? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी, जो कि भारत के रहने वाले हैं, कुंचला कैवल्य रेड्डी। नेक्स्ट है, इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट है, भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? तो नासा के द्वारा जो खोजा गया दूसरा अस्थायी चंद्रमा है वो 2025 PN7 है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स AI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो मिशन दृष्टि जो है वो पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट है और इसको गैलेक्स AI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र अभी कहाँ स्थापित होगा? तो वो आंध्र प्रदेश ने उसकी घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है जिसका नाम इस 2025 U1 रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूरेनस का 29वां उपग्रह, उसका नाम और किस टेलीस्कोप से ढूंढा गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप से। नेक्स्ट है, नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख से सिबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीच अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए हैं। थोड़े वर्ड्स इसमें टफ हैं, तो अब इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें फिर फेमिलियर लगने लगेंगी। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने विकसित किया है जो उसका नाम है सूर्या AI। सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI विकसित किया है नासा ने। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनेरा डी मिशन किस देश ने भेजा है? रूस ने घोषणा की है भेजने की और शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया। कभी कभी ये साल पूछे जाते हैं कि कब तक का लक्ष्य है करने का, तो 2030 तक। नेक्स्ट है, चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया है। मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो जो है वो चीन के द्वारा किया गया इसका परीक्षण। नेक्स्ट है, इसरो ने 15 अगस्त 2025 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। आप कमेंट में बताएंगे कि इसरो की स्थापना किस साल हुई थी। डेट तो पता चल गया 15 अगस्त, पर किस साल हुई थी ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से रॉकेट GSLV-F16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है निसार जो है वो किन 2 देशों का मतलब ने मिल के किया है? तो इसरो और नासा ने किया है। और ये कहाँ मतलब किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV-F16 से। नेक्स्ट है, नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। उन्होंने कितने दिन वहां पर बिताए हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर? तो उन्होंने 18 दिन बिताए हैं और इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की है। डेटा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने दिन कितनी बार परिक्रमा, आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रॉर 1 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ड्रॉर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ये कहाँ का है? तो इजराइल का है। नेक्स्ट है, भारत 2035 तक अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। इसमें साल पूछा जाएगा कि कब तक भारत करेगा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित? तो 2035 तक, और चांद पर यात्री भेजेगा 2040 तक। इसको याद कर लेंगे आप ईयर इसका। नेक्स्ट है,
डांगेटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी। नेक्स्ट है, इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख की तसुकर झील के पास होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पूछा जा सकता है क्योंकि शुभांशु शुक्ला गए थे, ये अब सबको याद हो गया, तो उससे थोड़े हटके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दिन वहां रहे, कितनी परिक्रमा की, कहाँ के रहने वाले हैं, तो हरदोई के रहने वाले। इस टाइप के क्वेश्चन अब थोड़े ट्विस्ट करके पूछे जाने की काफी संभावना है। नेक्स्ट है, शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में किस मिशन के तहत गए थे? एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की इन्होंने यात्रा की है। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे। इसमें अमेरिका के पैगी विटसन, पोलैंड के स्लोवेज उज्नानस्की और हंगरी के थिबार कपूर शामिल हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि किस किस देश के यात्री और शामिल थे, तो अमेरिका के थे, पोलैंड के थे और हंगरी के थे। और नाम को भी एक बार पढ़ लेंगे, कभी ऑप्शन में चूज करने को दे दे 1 2 3 4 इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो कितने उपग्रहों को स्थापित किया था? तो 27 उपग्रहों को, और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट है, इसरो का 101वां मिशन EOS-09 था जो दुर्भाग्यवश असफल रहा। पर पूछा जा सकता है कि 101वां मिशन कौन था? EOS-09। नेक्स्ट है, बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। नासा जो है वो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। तो शेनझोउ 20 मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, लास्ट के 1-2 बचे हैं बस। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, इनके साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव रूस 286 दिनों बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। तो आजकल क्वेश्चन थोड़े से डिटेल में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है, चीजों को डिटेल में जानना पड़ रहा है। जैसे मिशन का नाम क्या था, कौन से जो यात्री थे वो किस देश के रहने वाले थे, कितने दिनों बाद लौटे, से 286 दिनों बाद लौटे। उन्होंने जो लैंडिंग की ड्रैगन कैप्सूल से वो कहाँ की? तो फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे थे। तो साथियों, ये थे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वो सवाल जो आपकी परीक्षा में गेम चेंजर साबित होंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर तैयारी जीत की करनी है तो मिशन ज्वाइनिंग लेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और याद रखिए, इस बार हमें सपनों से सिलेक्शन तक का सफर हमें साथ मिलकर पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।